जहां एक तरफ लगातार ये खबरें आ रही है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है, इस बीच रिया चक्रवर्ती ने कहा है सत्यमेव जयते और उन्हें कानून पर भरोसा है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. तो सुशांत केस में पहली बार रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उन्हें कानून पर भरोसा है और सत्यमेव जयते उन्होंने कहा है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विवेक, लगातार रिया चक्रवर्ती पर जिस तरह के सवाल किए जा रहे हैं या खड़े हो रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के, खास तौर पर बिहार पुलिस के जरिए, उसमें उनका आना और इस तरह से कहना क्या संदेश है? प्रीति देखिए, कई दिनों बाद यानी कि लगभग 45 दिनों बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती ने अपना वर्जन दिया है और ऑडियो वीडियो वर्जन दिया है। उसमें साफ तौर पर वो बोल रही हैं कि जो भी बातें उनके खिलाफ कही जा रही हैं उसमें सत्य नहीं है और वो जो भी कमेंट और जो भी बातें करेंगी अब वकील के द्वारा। जी बिल्कुल विवेक, एक बार फिर से सुनवाते हैं रिया चक्रवर्ती ने किस तरह से अपनी चुप्पी तोड़ी है सुशांत केस पर। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. विवेक, रिया चक्रवर्ती का गला भरा है रुंध जिसको हम कह सकते हैं, और वो ये कह रही हैं कि उनके बारे में बहुत ही डरावनी बातें प्रचारित की जा रही हैं जो सरासर गलत हैं। उन्हें न्याय पर, कानून पर पूरी तरह से भरोसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, काफी दिनों बाद और या फिर कहें कि बहुत दिनों बाद जब उनका रिएक्शन सामने आया तो उनकी आवाजें और उनका चेहरा साफ तौर पे बताया जा रहा है कि वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन ये बात उनको समझना चाहिए कि ये आरोप कोई और नहीं बल्कि उनके बॉयफ्रेंड जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनकी पिता लगा रहे के सिंह ने गंभीर आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती उनके परिवार के ऊपर कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से निकाले हैं और उनकी मेंटल हालात है सुशांत सिंह राजपूत को, उसको बिगाड़ने का पूरा हाथ रिया चक्रवर्ती का है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बाकायदा इसके ऊपर FIR दर्ज कराई है। तो उसके बाद ही रिया को कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर था, इसलिए तुरंत उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की। वो भी अगर वो पिटीशन दायर करना चाहती थी बॉम्बे हाई कोर्ट में कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पिटीशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद और पूरी तरह से गलत है। और पटना पुलिस ने जो FIR दर्ज किया और उनके परिवार, उनकी माताजी और उनके पिताजी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है वो पूरा मामला मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जो घटना घटी है सुशांत और ये भी जो उनका वीडियो सामने आया है ये भी उन्होंने पूरी तरह से कानूनी जानकारी लेने के बाद ही किया होगा, ये भी यकीनी तौर पर कहा जा सकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, लगातार बने हुए इस बड़ी और अहम खबर पर। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, जिनको लेकर बिहार पुलिस कई ऐसे सनसनीखेज दावे कर रही है, वो आज सामने आई। उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और क्या कहा है रिया चक्रवर्ती ने, आइए सुनिए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail.
और इधर सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के खिलाफ केस दर्ज किया है। खबर है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के बाद ईडी ने केस दर्ज किया है। इससे पहले सुशांत के पिता ने पटना में सुशांत के खातों में हेराफेरी की एफआईआर लिखाई थी। बिहार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले कल ईडी ने बैंकों से रिया चक्रवर्ती के परिवार की दोनों कंपनियों के बैंक अकाउंट और सुशांत के बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी थी। तो पैसों के लेन देन के मामले में ईडी अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है, जिसमें ये जानकारी हुई है सबसे पहले वो ये कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को लेकर केस दर्ज करने की तैयारी। और इस दौरान ये भी जानकारी मिल रही है कि सुशांत के बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के बाद ईडी ने केस दर्ज किया है और अब इसी की इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी हम रिया चक्रवर्ती का वो स्टेटमेंट सुन रहे थे जिसमें वो अपने आप को बता रही हैं कि वो इनोसेंट हैं, उन्हें न्याय पर बहुत भरोसा है, वो भगवान पर भरोसा करती हैं। लेकिन वो जो ये कह रही है बात कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनकी इमेज को खराब कर रहा है, सच तो ये वो तमाम आरोप है जो परिवार के जरिए लगाए गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जरिए। बिल्कुल सही प्रीति, आपने देखी, मैंने पहले ही बताया था कि जो आरोप वो मीडिया पे लगा रहे हैं और उस आरोप में कुछ भी सच्चाई नहीं, क्योंकि ये जो एलिगेशन लगाए वो हमने नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता है के सिंह, उन्होंने आरोप लगाए। बाकायदा उसमें बाकायदा इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जो बड़े आरोप थे कि 15 करोड़ रुपए कहाँ गए, जो दूसरा बड़ा आरोप था कि उनके बेटे को मेंटल जो हालात उनके खराब करने के लिए बाकायदा उसे दवाइयाँ दी जाती थी और बाकायदा उसे ब्लैकमेल किया जाता था। उसमें ये जो एफआईआर है कोई अननोन या कोई किसी गुमनाम नाम के नाम एफआईआर नहीं है, बल्कि ये नामदर्ज नेम्ड एफआईआर है। इसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई, उनके पिता सभी लोग आरोपी हैं। तो ये जो सवाल है जो रिया चक्रवर्ती बार बार उठा रही है कि उनके नाम को खराब किया जा रहा है, इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है, जो उनके वकील हैं और जो उनकी जो पिता है, कहीं ना कहीं सबूत या फिर कोई एविडेंस जरूर मिला होगा पटना पुलिस को। उसके बाद ही इतनी धाराओं के साथ पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले को 45 दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था, या फिर कहें कि जो विक्टिम फैमिली है वो सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि अबेटमेंट का मामला तभी दर्ज होता है जब विक्टिम फैमिली के जो ब्लड रिलेशन होते हैं वह आके कोई शक या कोई आरोप लगाए। लेकिन ऐसे मामले में मुंबई पुलिस के सामने कोई भी विक्टिम फैमिली का जो शख्स है वो सामने नहीं आया। लेकिन पटना में जो उनके पिता थे, बाकायदा ब्लड रिलेशन में उनके पिता हैं, उन्होंने पूरे कुछ न कुछ एविडेंस के साथ पटना पुलिस को कुछ एविडेंस दिए होंगे। उसके बाद ही पटना पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया। उसमें संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई 306, जो सबसे अहम और सबसे ज्यादा सीरियस एलिगेशंस में लगाए। 306 यानी कि अबेटमेंट यानी कि खुदकुशी को उकसाने का मामला, और बाकायदा जो एलिगेशंस लगाए गए उसके बाद ही पटना पुलिस। और विवेक, इतना ही नहीं, मुंबई में इतना ही नहीं, अभी वो कह रही है कि मामला सब जुडियस है, इसलिए वो अपने वकील की सलाह पर ही कुछ कह सकती हैं। लेकिन सच तो ये है कि उससे पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर आई थी, लगातार उनसे बात करने की मीडिया कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला और हाथ कैमरे पर जोड़ते हुए ही नजर आई। और अब जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी गलत इमेज गढ़ी जा रही है बकौल रिया चक्रवर्ती, तब वो सामने आ रही हैं और अब ये दलील दे रही हैं। क्या ये दलील वाजिब लगती है अभी वक्त में? देखिए प्रीति, इस दलील जो है बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। उस समय भी जब रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे और बाकायदा जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या सवाल थे, क्या उनको सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ कहना है या फिर अपने बचाव के बारे में कुछ कहना है, तो पुराने विजुअल्स में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं उन्होंने कुछ भी बिना कुछ निकल गए, सिर्फ हाथ जोड़ के गाड़ी में बैठी है और चली गई। जब एफआईआर हो गई, जब उनके जो दोस्त हैं, जो उनके करीबी हैं और जो उनके रूममेट है, मैं आपको याद देना चाहूंगा, जो उनका रूममेट है सुशांत सिंह राजपूत का रूममेट जिसका नाम सिद्धार्थ पिठानी है, उसने भी आरोप लगाए हैं। यानी समझ सकते हैं जो रूममेट के साथ रिया भी उनके साथ रहती थी। तो ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप मीडिया नहीं लगा रहा है, ये आरोप जो उनके रूममेट है जिसके साथ रिया महीनों तक रहती थी, सिद्धार्थ पिठानी, जो एक ही घर में साथ रहते थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि किस तरीके की उसका नेचर था, किस तरीके का उसका बिहेवियर था। साथ ही साथ जो बॉलीवुड या फिर टीवी सीरियल के जो दूसरी फैटर्निटी के लोग हैं वो भी ये आरोप लगा रहे हैं और इसलिए मांग की जा रही है कि पूरे मामले की जांच
सीबीआई की हो। अगर रिया चक्रवर्ती ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने की जरूरत ही नहीं थी कि पटना कोर्ट का जो पटना का मामला है उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं और जो कंपनियां हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 कंपनियां बनाई गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इन कंपनियों की जानकारी उन्हें कहीं भी नहीं है। आपको एक और बताना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत की सगी बहन मुंबई में रहती हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के परिवार ने 4 बड़ी कंपनियां खोल दी हैं जिनके मालिक सुशांत सिंह राजपूत हैं और बाकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिया चक्रवर्ती, उनका भाई सौभिक और उनके पिता इंद्रजीत हैं। इसकी जानकारी सुशांत सिंह के परिवार को बिल्कुल भी नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब पूरा मामला मनी ट्रांजेक्शन और मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तब पता चलता है कि 4 कंपनी बनाई गई हैं। जब बैंक डिटेल छाने गए तो पता चलता है कि 15 करोड़ उसमें से निकाल लिए गए हैं। अब ये मामला इतना ज्यादा सीरियस हो गया है कि तमाम एजेंसी अब जांच में जुट गई है। ईडी ने भी बकायदा मामला दर्ज किया है और ये ईडी ने भी बिल्कुल नेम्ड एफआईआर है जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके पिता, उनके भाई। ये बात एक बार को मान लेते हैं, जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि मामला सब जुडियस है, उन्हें कुछ नहीं वो इस वक्त कह सकती, जो भी कहेंगी वो वकील के कहने पर ही कह सकती है, उनकी सलाह पर ही कह सकती है। लेकिन कोई तो शौविक आ सकते हैं, इंद्रजीत आ सकते हैं, उनके परिवार का कोई और सदस्य आ सकता है, उनके वकील आ सकते हैं जो इन तमाम आरोपों पर कोई बात करें। लेकिन एक बार फिर से इस बात पर मैं आऊं, रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा है अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, फिर से सुन लेते हैं। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail.